ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान के पास एक डेंजरस बॉलिंग अटैक जरूर है, लेकिन शेकी बैटिंग लाइनअप नजर आता है, जहां पर इनकंसिस्टेंसी हमें अधिकतर देखने को मिली है। तो दोस्तों, इंडिया ने एक बार फिर हिस्ट्री रिपीट करके पाकिस्तान को डिफीट कर दिया है। 61 रन से पाकिस्तान हार का सामना कर चुकी है और भाई लग तो यही रहा था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो अभिषेक शर्मा पर ही पूरा फोकस कर रही थी एंड आउट ऑफ सिलेबस आके ईशान किशन ने सबके बाजे बजा दिए। दोस्तों, पहले टॉस जीता पाकिस्तान ने, महज सिर्फ टॉस जीता पाकिस्तान ने, दिल और मुकाबला एज यूजुअल इंडिया जीत के ले गया। वेल, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर दिया पाकिस्तान, जो कि अब जाके लग रहा था कि यार कहीं अगर पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी कर लेती तो शायद बेहतर होता, और जिसकी बातें कमेंट्री में भी चल रही थी कि तब शायद पाकिस्तान थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर सकती थी। लेकिन एनीवेज, जो हुआ है उस पर बात करते हैं। शुरुआत इंडिया की अच्छी नहीं रही, क्योंकि सलमान आगा ने चूंकि बोला था कि यार हमें तो अभिषेक शर्मा चाहिए, आए उनको विकेट भी गिरा दिया पहले ही ओवर में। आखिरी गेंद पर सलमान आगा उन्हें ले जाते हैं, लेकिन इसके बाद जो होता है वो कुछ और ही नजर आता है, क्योंकि उस समय ट्रैक किसी और लेवल पे चल रहा था। क्योंकि जब ईशान किशन बल्लेबाजी कर रहे थे, दूसरे ओवर की पहली गेंद पे अगर आपको याद हो तो शाहीन शाह अफरीदी गेंदबाजी करते हैं, पहली गेंद पर ईशान किशन उन्हें छक्का जड़ के स्वागत कर लेते हैं और वहां से इरादे उन्होंने पुख्ता कर लिए थे कि अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अब जब हम बात करते हैं 50 की, तो वो शानदार हाफ सेंचुरी जड़ते हैं और हालांकि पारी उनकी 77 रन की रहती है, लेकिन वो जो 77 रन थे वो टीम इंडिया को बूस्ट करते हैं। भले ही थोड़ा सा स्लो चल रहे थे, जब ईशान किशन की हाफ सेंचुरी हो चुकी थी तब तिलक वर्मा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वहां पर जो हमें नजर आया, तिलक वर्मा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहे थे, जिसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा। ईशान किशन के बाद वो आउट हो जाते हैं। सेम गोज विद हार्दिक पांड्या, आते ही पहली गेंद पर आउट हो जाते हैं एंड इस बार रन नहीं बनाया उन्होंने। बट यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट पारी जिसकी आई वो थे शिवम दुबे। जी हाँ, बिल्कुल। अब दोस्तों, टेक्निकली अगर आप देखें तो शिवम दुबे की पारी बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो बात अलग है, पाकिस्तान उस लेवल पर नहीं गई, वो कम्पीट नहीं कर पाई कि हमें उस पारी का इंपॉर्टेंस जो है वो महसूस होती जो शिवम दुबे ने खेली। हालांकि दैट वाज इंपॉर्टेंट, जिस तरीके से इंडिया का टॉप ऑर्डर क्रम्बल हुआ था, जहां पर क्रम्बल या रन भी नहीं बने थे, बट वहां पर शिवम दुबे की वो पारी इंपॉर्टेंट लगती है। अब यहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें पाकिस्तानी टीम की, तो जैसा मैंने पहले भी बोला था कि यार इनका बैटिंग लाइनअप बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट है, और जहां पर कोलंबो जैसे मैदान पर जहां 160-170 रन के ऊपर जा रहा है स्कोर, कॉम्पिटिटिव बहुत ज्यादा हो जाएगा, और वही देखने को मिला। अंडर प्रेशर आ गए, जहां पर टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद हुआ। और भाई एज यूजुअल हमारे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के लिए तो फिलहाल ही इज वन ऑफ द ग्रेट। हार्दिक पांड्या, जब हम बात करते हैं, पहली विकेट हार्दिक पांड्या लेके जाते हैं, पहली और माइंडेड आखिरी विकेट भी हार्दिक ही लेके गए हैं। तो उस दरमियान क्या हुआ कि शुरुआती जो पहले 2-3 विकेट है उनके गिरने से यहाँ पर टीम जो है पाकिस्तान की वो चरमरा गई। मेरे ख्याल से उस्मान खान ही एक ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने रन स्कोर करने की कोशिश करी। वो ले में जरूर आ रहे थे, बट एज यूजुअल भाई जरूरत थी नहीं, अक्षर पटेल की गेंद पर वो आउट हो जाते हैं और वहां पर पूरी तरीके से डाउनफॉल आ जाता है पाकिस्तान का। हालांकि नीचे आकर जो लास्ट में दिया फड़फड़ाता है ना बुझने से पहले, वो कुछ कारनामा किया यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी में। 19 गेंदों में 22 रन बनाए उन्होंने, एक छक्का भी जड़ा, हालांकि वो एक कैच हो सकता था जहां कुलदीप यादव एकदम बाउंड्री लाइन पर उनके हाथ में आता है कैच और 6 चला जाता है, वही इकलौता छक्का वैसे ही गिरा था। खैर, यहाँ पर जब हम बात करते हैं टीम इंडिया की, तो दोस्तों 4 गेंदबाजों के हाथ 2-2 विकेट लगे। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल एंड देन वरुण चक्रवर्ती, ये चारों गेंदबाजों के हाथ 2-2 विकेट लगे हैं। तिलक वर्मा एंड कुलदीप यादव के हाथ 1-1 विकेट लगा था, एंड व्हिच वाज गुड। अब जो मैंने एनालिसिस वाले वीडियो में भी यही बात बोली थी, इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन द टॉप ऑर्डर, टीम इंडिया के पास वो बैटिंग लाइनअप है, वो पावर है और वो डिपेंडेंसी है अपने बल्लेबाजों पर। वो प्लेयर्स ऐसे हैं जहां पर कहीं ना कहीं स्कोर वो मरते गिरते 175, 180, इवन 200 पार भी जाते हैं। ऐसा टीम इंडिया ने कर रखा है, और यहाँ पर फिर आते हैं बॉलर्स जो कि एक पूरी तरीके से गेम अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। यही कुछ हमें देखने को मिला, जहां पर एक बार फिर 8-1 हो चुका है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। अब ये जो है ना, जैसे युजवेंद्र चहल ने भी बोला था यार, अब ये राइवलरी जैसी नहीं रही। डेफिनेटली अब ऑन पेपर वी आर राइवल्स, बट जब हम बात करते हैं फील्ड की, तो वो चीज साफ नजर आती है कि टीम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में इंडिया की जो बेहतरी है
इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो पाकिस्तान से बहुत आगे है और अब सिर्फ एक वो इमोशनल कनेक्ट है जो दोनों इस मैच को बड़ा बनाता है, इस मैच को मेगा कॉन्टेस्ट बुलाता है, ब्लॉकबस्टर बुलाता है। बट राइट नाउ ऑन पेपर्स जब हम बात करते हैं, जब हम ऑन फील्ड उस रिजल्ट को देखते हैं तो वो कुछ और ही दर्शाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सो कॉल्ड महामुकाबला था इस T20 वर्ल्ड कप 2026 का, वो इंडिया ने जीत लिया है। सुपर 8 में एंट्री मार ली है टीम इंडिया ने, लगातार 3 मुकाबले जीत लिए हैं। अब यहाँ से हमें देखना है कि आगे का सफर कैसा रहता है। दोस्तों इस मुकाबले को लेकर आपके क्या जज्बात हैं? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जवाब जरूर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से क्रिकेट गुरु को सब्सक्राइब करें, जिससे आप कोई भी वीडियो, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट गुरु।